अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सिद्रा अफजल और आप देख रहे हैं टॉपिक्स ऑन योर डिमांड। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आई हूं। 1.4 हमने कर ली थी, अब हम करेंगे 1.5। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ये पेज नंबर 21 पे हमारे पास डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें, हमारे पास सपोज ए जो है मैट्रिक है, बी आ 2/2 स्क्वायर मैट्रिक, कि ये मैट्रिक जो है 2/2 स्क्वायर मैट्रिक है, मतलब ऑर्डर इसका 2/2 है, 2 रॉज और 2 कॉलम्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डेट ए, और इस तरह से ये लाइंस लगा के ए, ठीक है जी। इसको भी डिटर्मिनेंट कहते हैं और डेट ए को भी डिटर्मिनेंट कहते हैं। आप यहाँ पे देखें, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेट ए इज इक्वल टू डेट, ये ए की यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन्स लगानी है, ओपन ब्रैकेट लगानी है, और इसको क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और साइन आएगा इसके दरमियान में माइनस का, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट बी इज इक्वल टू 1 - 2 1 3। ये हमारे पास 2/2 ही मैट्रिक है। इसका हम अगर डिटर्मिनेंट लें, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अपनी मर्जी है कि हमने इक्वल से पहले डिटर्मिनेंट किस तरह से लिखना है, बस ये पता होना चाहिए कि ये डिटर्मिनेंट हम बी का ले रहे हैं। और ये जो ब्रैकेट है ये हमेशा ओपन में रखनी है, इस तरह लाइंस में, वरना ये इसका डिटर्मिनेंट गलत हो जाएगा। हम इसे क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और फिर माइनस दरमियान में आएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा इस -2 के साथ। इस तरह हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अब ये प्लस हो गया, इसका आंसर 5 आ गया, ठीक है जी। इसी तरह हमने ये सारे डिटर्मिनेंट लेने हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जी जो हमारा मैट्रिक है, ये सेकंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है, बी मैट्रिक, हमें सिलेबस में यही रिक्वायर है, यही गिवन है कि आपने ये करना है स्मार्ट सिलेबस में। तो मैं आपको यही वाला करवाऊंगी, बाकी आप ये खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे मैट्रिक है, इस मैट्रिक को यहाँ पे लिखूंगी डिटर्मिनेंट बी। तो कैसे इसको हम डिनोट करेंगे, ऐसे, ठीक है जी। इस तरह हमने लिखा, और इनको भी हम इस तरह ओपन ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3 - 2 और ये। अब इसको, ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, आपने ये निशान नहीं लगाने। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और दरमियान में माइनस कर देना है। ये 1 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा जो है इसका आ गया। अब इसको करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2, -3 2 6। अब जी हमारे पास 2 माइनस है, इट्स मीन के माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। 6 7 8, ये हमारे पास इसका -8 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारा डिटर्मिनेंट है। बहुत आसान है डिटर्मिनेंट, ऐसे ही बाकी भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने ये फाइंड करना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हैं या फिर नॉन सिंगुलर हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर क्या है और नॉन सिंगुलर क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट लेने से उनका आंसर 0 आए, ठीक है जी। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था तो -8 आया था ना, तो वो नॉन सिंगुलर होगा। जिसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट 0 के इक्वल ना हो, वो नॉन सिंगुलर। अच्छा जी, ये मैं ए मैट्रिक ले चुकी हूँ। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सिंगुलर वो होते हैं जिनका आंसर, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आए, और नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिनका 0 के इक्वल ना आए। तो इसको हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है जी। माइनस लाजमी है इसके अंदर। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, 3 4 जा -6 2 12। अब देखिए जी, ये प्लस में है, ठीक है जी, ये प्लस में है ना, इसमें कोई साइन नहीं था तो ये प्लस में है, और ये माइनस में है। तो जब 12 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। लो जी, ये 0 का आ गया इसके इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर, ठीक है जी। इस तरह से हमने पता लगाना है, अगर ए के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आए तो वो सिंगुलर है, अगर 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है।
अच्छा जी, जो बाकी के क्वेश्चन है ये भी इसी तरह ही होने हैं। आप इसमें इसको सॉल्व करके इसका डिटर्मिनेंट लेके मुझे बताइएगा आपसे आंसर निकल है या नहीं, कौन कौन सा सिंगुलर है और कौन कौन सा नॉन सिंगुलर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हमने इसके अंदर एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ होगा, हमने जैसे ये ए मैट्रिक है, इसका A-1, ठीक है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो जी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, यही फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपके सिलेबस में शामिल। तो इसको मैं करके आपको बताती हूँ। इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा जो आपने अपने जहन में रखना है कि हम इसका इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे देखें, ये इन्वर्स है। इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। इसका क्या मतलब है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, मतलब कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट लें और आंसर उसका ज़ीरो आ जाए तो वो आप उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकती। ठीक है जी, अगर ज़ीरो आ जाए आंसर, जैसे हमने पहले फाइंड किया था, सिंगुलर हो मैट्रिक, तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो ना आए। ये जी हमारे पास पहला मैट्रिक है, इसका हम इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, A-1। इसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट A ओवर डिटर्मिनेंट A। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, A का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, आप कैसे लिख सकते हैं मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। A-1 इक्वल्स टू एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट। ये भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा जी, ये देखने के लिए कि ये सिंगुलर तो नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसका डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो फिर ये सॉल्व होगा। तो जी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट ही फाइंड कर लेते हैं। -1 2 3 0। A का डिटर्मिनेंट इक्वल है, मैं डायरेक्ट इसे करने लगी हूँ, 1 0 ही आ जाएगा, -3 to 6। तो जी इसका आंसर आ रहा है -6। तो ये आगे सॉल्व हो सकता है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब एडजॉइंट लेंगे। हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, अब हम लेंगे एडजॉइंट। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें एडजॉइंट की ज़रूरत है। अब एडजॉइंट क्या है, आपने क्या करना है, जो A की वैल्यू है ये वाली, हमने इसके ये वाली जो साइड है इसकी हमने जगह चेंज कर देनी है, और ये वाली जो साइड है इसके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है जी, ये आप याद रखना है आपने कि ये वाली जो हमने क्या करने हैं, इधर वाली के साइन चेंज करने हैं। ठीक है जी, और इधर वाले की हमने प्लेस चेंज करनी है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि किसकी प्लेस चेंज करनी है और किसके हमने साइन चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पे -1 है और ये 0 है, तो हम एडजॉइंट में क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे 0 कर देंगे और यहाँ पे -1 एज इट इज़। ठीक है जी, और ऊपर हमारे पास प्लस में 2 था तो हम इसको माइनस में कर देंगे, और प्लस का 3 था तो हम इसको -3 में लिख देंगे। बस ये काम था, सिर्फ यही आपका एडजॉइंट है। ठीक है जी, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी और एडजॉइंट की वैल्यू, हम उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। A-1 इक्वल्स टू, देखिए जी एडजॉइंट क्या है हमारे पास, ये जो भी हमने फाइंड किया है ये वाला, -2 -3 -1। ठीक है जी, जो जो रिक्वायरमेंट है आपने उसके मुताबिक फिल करना है, वरना ये गलत हो जाएगा। अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसमें हमने -6 कर दिया है। अब ये लाइन जो हमें बता रही है कि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो -6 है ये अंदर इसके मैट्रिक की हर अमाउंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। ठीक है जी, अब ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करें 0 हो जाता है। ये माइनस आपस में कट के 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है जी, ये भी माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 are 6।
और ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस साइन कैंसिल आउट होंगे और ये 1/6 ही आ जाएगा। 0, 1/3, 1/2 और 1/6। ये जी हमारे पास इस ए मैट्रिक का इन्वर्स आ गया है, देखिए जी। ठीक है जी, यही इसका आंसर है। आपको समझ तो आ गई होगी। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। ये देखें, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक एडजॉइंट की और एक डिटर्मिनेंट की। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ये देखने के लिए कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है। अगर तो ये 0 के इक्वल आता है डिटर्मिनेंट, तो फिर हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इन्वर्स इसका। लेकिन अगर ये जिस तरह ये -6 आया है 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये साइन, ये जो आपने एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट का तो आपको समझ आ गई। एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, जो ए हमारे पास मैट्रिक होगा, हमने इधर वाली जो है उसकी हमने, ये मैंने निशान लगाया, प्लेस चेंज कर देनी है। और ये जो इधर वाले हैं हमने इनके साइन चेंज कर देने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था ये वाला। ठीक है जी, इसमें हमने यहाँ पे इसकी प्लेस चेंज की है और यहाँ पे इसके हमने साइन चेंज किया है। पहले माइनस का नहीं था, यहाँ प्लस में था ना, ये देखें, तो हमने इसको प्लस माइनस में कर दिया। ठीक है जी, और जो डिटर्मिनेंट आया था फिर उस पर हमने हर एंट्री को डिवाइड करके ये इसका आंसर निकाला है। ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। आगे 1.6 जो है वो इसी रूल से होगी, आपको अच्छी तरह समझ आएगी तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा जी, आगे ये दो क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। 4th और 5th जो है हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। ये जो 6th क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट शामिल है। इसको मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, अगर ये आप करके देखिएगा। अगर आपसे नहीं होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर आपको करवाऊँगी। ठीक है जी, अब देखें ए और बी है। अगर ये ब्रैकेट में है ना, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हमने ये फाइंड किया था इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए का, हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है, फिर आपने राइट हैंड साइड की तरफ आना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ए और बी इकट्ठे थे, ये बता रहा था कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका इन्वर्स लेंगे उसके आंसर का। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले बी का इन्वर्स है फिर ए का इन्वर्स है। इसका मतलब है सबसे पहले हम बी का इन्वर्स लेंगे, जैसे हमने इस ए का इन्वर्स लिया था उसी तरह हम इस बी की वैल्यू का इन्वर्स लेंगे और उसके बाद हम ए का इन्वर्स लेंगे। इन दोनों के जो इन्वर्स लेने के बाद आंसर आएंगे हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है जी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे यकीन है आप कर लेंगे। अगर नहीं हो सका तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी थोड़ी जो है मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं। ठीक है जी, और मुझे टॉपिक्स भी रिकमेंड करें कि मैं आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊं। जैसे कि मेरे जो है चैनल का नाम ही टॉपिक्स ऑन योर डिमांड है, तो आपकी जो डिमांड होगी मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।